हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किया था और उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूलाज और कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चंस में होमवर्क पे भी दिया था, तो जिसने भी नहीं किया तो आज देख लो। चलो, तो क्या क्वेश्चंस क्या था? आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन रुपीज 1470 ए मर्चेंट अर्न्स 16.2/3% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल? जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर तुम बेसिक से फॉर्मूला पुट करके अगर पूरा लेंदी प्रोसेस से जाओगे, एग्जाम में कम से कम टाइम तुम्हारा कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि मैथ्स ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको और इजी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये जो परसेंटेज वाला है उसको इंट्रोड्यूस किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, कि परसेंटेज को किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट करके हम इजीली 2-3 सेकेंड में या फिर 30 सेकेंड के अंदर आंसर निकल ले। ठीक है, तो क्या होगा, जिसने भी नहीं देखा परसेंटेज का जो चैप्टर्स है वो देख लीजिएगा, और लास्ट क्लास में भी जिसने नहीं देखा जाइए देख लीजिएगा। ठीक है, तो 16.2/3% क्या होता है फ्रैक्शन से? 1/6। ठीक है, तो 1/6 होता है। तो इस 1/6 में 6 क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, जब तक बोला ना गया हो कि नीचे तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है? ये 6 में एक क्या दे रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मुझे मिला, प्रॉफिट भी मिल गया। ये क्या है? ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो इसको मैं अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को योग कर देता हूं, तो इसको क्या क्या मिल जाएगा हम लोगों को? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हम लोग का 6 हम लोग का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 7। 6 प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, एक चीज सेल करने के बाद दुकानदार 16 2/3% प्रॉफिट कमाता है, तो कितना रुपए में सेल कर रहा है? 1470 रुपए में। ये जो 1470 रुपए होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। 7 बराबर 1470 रुपए, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 210, 210 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को क्या निकालना है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल? कॉस्ट प्राइस निकालना है 6 इक्वल टू 6 इंटू 210। आंसर इज कितना? 0612 60 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, हमेशा से मैं कहता आ रहा हूं कि हमेशा क्या करना, जब भी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए ना, तुम क्वेश्चंस को डिकोड करने की कोशिश करना। अगर तुम क्वेश्चंस को जितना इजीली उसको मतलब देखते ही सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब क्वेश्चंस को समझना पहले बात है। क्यों? अगर तुम 50% वही पे खत्म हो जाता है। तुम अगर समझ जाओगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एग्जामिनर के माइंडसेट क्या हो रहा है, माइंडसेट क्या था इस क्वेश्चन को सेट करने पे, तो तुम उसमें मतलब 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, फिर तो बाकी इजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आज का जो नया क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ठीक है, ये तो होमवर्क था, जिसने भी नहीं किया समझ गया ना। चलो चलो, तो आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एनी गुड सेल्स ऑफ लॉस इज 12.5% ऑफ ₹420, फाइंड प्रॉफिट व्हेन इट सेल्स फॉर 540। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि वस्तु एक वस्तु जब सेल कर रहा है 420 रुपए में, तो दुकानदार कितना लॉस हो रहा है दुकानदार का? 12.5% दुकानदार का लॉस होता है। तो अगर दुकानदार प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितना रुपए में सेल करे वो? सॉरी, जो अगर दुकानदार प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 540 रुपए में अगर सेल करते हैं तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा? ठीक है, तो चलो इसमें क्या होगा, इसमें तुमको पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। हमेशा जो भी निकालना होगा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ 420 रुपए। पहले तुम कॉस्ट प्राइस निकालो, ठीक है, फिर इसको देखो क्या करते हैं। तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम?
1/8। तो 1/8 है, तो 8 क्या है हम लोगों का कॉस्ट प्राइस है, और ये 1 क्या है बताओ। ये 1 हम लोगों का लॉस है, लॉस। यहाँ पे लॉस बोला गया ना, हमेशा जब इसे फ्रैक्शंस में आएगा, जब लॉस बोलेगा तो ऊपर वाला लॉस होगा, नीचे वाला तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है ना, ठीक है। जब प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि 8 तो कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7 बराबर 420, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 60। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालेगा 8 बराबर 8 कितना हो जाएगा 8 इंटू 60, तुम्हारा कितना दे देगा 480 रुपये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 480, और यहाँ पे हम लोग को कितना रुपए में सेल करना पड़ेगा 540 रुपये में सेल करने से कितना प्रॉफिट होगा बोल रहा है, ठीक है। तो अभी इनका देखो, इनका डिफरेंस, एक का डिफरेंस कितना आ रहा है 60 रुपये, और इधर देखो मतलब कितना इजी कर सकते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ 60 कितने में 480 में, ये भी तो 480 में 60 था, 12.5% का प्रॉफिट लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे भी तो वही है, सिर्फ उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 60 का प्रॉफिट हो रहा है 480 में इंटू 100, तो कितना हो जाए 00, फिर यहाँ पे काटेंगे 6 से 10 बार, ये 8 से 8, फिर यहाँ पे 2 से 5, इसको 2 से 4, इसको 2 बार, इसको 5 बार, तो 25/2, तो इसका वही तो है ना 12.5% तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखते ही निकल गया, पहले ही निकल गया, तो इतना करने का जरूरत नहीं है। जब तुम समझ रहे हो, जब तुम्हारा प्रैक्टिस एनफ, तुम्हारा प्रैक्टिस है ना, तो तुम देखते ही समझ जाओगे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा 2-3 सेकंड में ऐसे मुंह में मतलब निकल आएगा, ठीक है, आंसर ऐसे निकल आएगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करो फटाफट। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट। जो सेलिंग प्राइस का 10 ऑब्जेक्ट है वो क्या है समझो, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। अगर हम क्वेश्चंस का जो फ्लो है उसमें जाएंगे तो आंसर चला आएगा। कैसे, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 10 ऑब्जेक्ट 10 इक्वल टू क्या बोला गया सीपी ऑफ 5, ठीक है। तो अब तुमको बोला गया कि फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो अगर सीपी को इधर लेके आता हूँ और 10 को उधर लेके जाता हूँ क्या होगा, तो सीपी बाई एसपी बाई सीपी इक्वल टू हो जाएगा 5/10, ठीक है। एसपी बाई सीपी इक्वल टू 5/10 हो जा रहा है। तो इसको काटते हैं, 5 से 2 बार जाएगा, एक बार, तो क्या हो रहा है 1/2। तो यहाँ पे सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ऑब्वियसली। कितना का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, कितना में 2 में इंटू 100, तो 2 से काटते हैं इसको कितना बार 50 बार, तो तुम्हारा 50% लॉस हो गया, ठीक है। समझ गया। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होता है, मतलब एप्टीट्यूड है ना इसका, तो उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके देगा। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, बहुत मतलब बेसिक सा अगर खुद का दिमाग लगाओगे, मतलब पजल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये आप लोग घर पे करना। सीपी ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू, ये घर पे ट्राई करो, इक्वल टू 15 ऑब्जेक्ट ऑफ एसपी, ठीक है। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, समझ गए। चलो इस क्वेश्चन का घर पे ट्राई करो। एक तो मैं तो दिखाई दिया अभी, तो ये तो तुम लोगों को मतलब सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कुछ क्वेश्चंस आज मैं इसलिए इस तरीके का लाया हूँ क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, और हम लोगों का दिमाग भी ओपन करता है कि अगर परसेंटेज का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ उस मतलब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं रहा, बहुत एडवांस हो गया, और अभी कंपटीशन इतना हाई है कि तुमको मतलब बेसिक से एडवांस करके जाना पड़ेगा, नहीं तो
क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा हम लोग को थोड़ी पता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन्स को हटाने के लिए अभी टफ भी हो सकता है, ठीक है, इस बार निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। तो जो भी एडीआरई के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं अच्छे तरीके से करो और ढंग से करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ये कर लूंगा फिर देखा जाएगा होगा कि नहीं, ऐसा मत करो। कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। होने के बाद क्या देखोगे भाई, ठीक है। होने के बाद देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम तो अभी से मेहनत करो। मैं तो बहुत पहले से बोलता रहा हूँ जब से नोटिफिकेशन निकल गया, ठीक है। तो करीबन 8-9 महीना 10 महीना हो गया, ठीक है। तो अच्छे से ढंग से करो और अपना एग्जाम लेके चैन से मतलब रहो, क्योंकि अभी देखो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। सभी को पता है कि नौकरी का कोई आता पता नहीं है, जिसको जो भी मिले वो उसी में मतलब ले लो अभी, बाकी बाद में, पहले अंदर तो घुसो इस जर्नी का, फिर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मतलब आप इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 8/5 टाइम्स, तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, कॉस्ट प्राइस को, हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आप देख के निकल सकते हो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, किसमें 5 में इंटू 100 60% प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना है, सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट 3 किस में, सीपी में इंटू 100। तो 5 से काटेंगे इसको 20 बार और हो गया तुम्हारा 60% प्रॉफिट। कितना टाइम लगा, बहुत लोग सोच रहे कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखो जिंदगी में ना बहुत कुछ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो ट्रेन का कोच होता है ना, स्लीपर कोच, एसी कोच, स्लीपर कोच से एसी कोच का फासला जो है ना बहुत कम होता है, एक माइनर गैप होता है, लेकिन लोगों का जो मतलब एफोर्डेबिलिटी होता है ना, उसको तय करने में बहुत सालों लग जाते हैं, ठीक है। गैप बहुत कम होता है लेकिन उसका एफोर्ड करने में, इस बोगी से उस बोगी में जाने के लिए मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सालों लग जाता है, ठीक है। अभी तो बहुत इजी हो गया, बहुत लोग एफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्लीपर क्लास में भी बैठ के एसी, जो एसी का है वो सपना दे, एसी क्लास का सपना देखता है, जो थर्ड एसी का है वो फर्स्ट एसी का जो कैबिन होता है उसका सपना देखता है। तो इसका जो फासला होता है ना, ये अफोर्डेबिलिटी इसका जो बहुत सालों लग जाता है, ठीक है। तो मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जिंदगी में कभी मतलब ऐसा ना हो कि मैं ये चाहता नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसा मेहनत करो कि अगर मैं अभी ये चाहता हूँ तो मुझे मिल जाए, ठीक है। चलो, इतना मोटिवेशन काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो। तो जो प्राइस है ना रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का प्राइस है, उसको रेशियो में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹5,500 मोर देन द टेलीविजन, मतलब इसका डिफरेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। रेशियो में दिया हुआ है, और जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है वो 5,500 रुपये ज्यादा है टेलीविजन से, ठीक है। देन द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर का आपको प्राइस निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेफ्रिजरेटर और टीवी का रेशियो कितना है, 5:3। तो रेफ्रिजरेटर का 5 है, टेलीविजन का 3 है। तो यहीं से तो दिखाई दे रहा है डिफरेंस, रेफ्रिजरेटर का ज्यादा क्यों है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये 5,500 रुपये उसको ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितना है इनका, 2 का, ठीक है। तो यही 2 बराबर कितना है, 5,500 रुपये, ठीक है। जो मोर देन है ना, तो 2 ज्यादा है, वो 2 बराबर 5,500 रुपये है। समझ में आया। तो एक बराबर कितना होगा, बताओ, एक बराबर कितना होगा, डिवाइड कर दो,
2 टू जा 4, 15 रह जाएगा, 7 टू जा 14, 10, 5 टू जा 10, 0। हमेशा क्या करना, कैलकुलेटर यूज कभी मत करना अभी के लिए, ठीक है। कैलकुलेटर अगर कुछ बड़े संख्या आ गया तो उसके लिए ठीक है कि मानता हूँ, कुछ बेसिक से अभी बहुत लोग ऐसे होंगे कि बेसिक चीजों के लिए भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो हम लोग का दिमाग जो है ना वो शार्पनेस पे खत्म हो जाता है कि हम सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। जुबान से इस चीज को निकलने के लिए कोशिश करो, दिमाग में सेट करो चीजों को, ठीक है, तभी जाके कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो मैंने निकल लिया 2750 रुपये रेशियो 1 बराबर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर कितना होगा, 5 इक्वल टू 5 इंटू 2750, तो कितना हो जाएगा 500, 5 5 जो 25, 5 2 रह जाएगा, 35 2 37, 37 3 रह जाएगा, 5 टू 10, 13,750 रुपीज आपका रेफ्रिजरेटर का प्राइस हो गया। टेलीविजन का कितना होगा, 2750 इंटू 2 3 0 15 5 1 21 22 2 2 6 2 8 8,250 रुपये। बस इसका डिफरेंस देखो आपका 500 5,500 रुपये आ रहा है कि नहीं, देखो देख लो, काउंटर चेक करो हमेशा, ठीक है। फिर नहीं आएगा तो मुझे मत बताना, ठीक है। तो आ गया ये 5 और इसमें 8 से 13 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। हमेशा अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना तो उसका काउंटर चेक में भी उसमें उसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो द परचेज प्राइस ऑफ एक्स बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, ठीक है। परचेज प्राइस का मतलब क्या है, परचेज प्राइस का मतलब क्या है, परचेज प्राइस का मतलब जो खरीदते हैं ना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमेशा एग्जामिनर क्या करेगा, लैंग्वेज चेंज करके देगा। आप तो वही करके जा रहे हो, फिर आपका लैंग्वेज चेंज होने की वजह से आप दिमाग से निकल गया वो चीज। हमेशा इस पे फोकस करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ना कि देखते ही घबरा जाओ कि ये कैसे होगा, ठीक है। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो क्या बोला गया, परचेज प्राइस ऑफ एक्स बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, तो एक्स सी पी इक्वल टू 12 एस पी, ठीक है। तो एस पी को इधर लेके आ जाते हैं, एक्स को इधर लेके चला जाते हैं, दोनों का अदल बदल करते हैं, सी पी बाई एस पी इक्वल टू 12 बाई एक्स। तो तुमको अभी बोला गया कि इफ द प्रॉफिट इज 25%, तो प्रॉफिट 25% मतलब क्या, 1/4। तो 1 क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है और 4 क्या है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। तो तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 5 हो जाएगा और नीचे 4 रह जाएगा। तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चंस में दिया हुआ है और ये जो हम लोगों का प्रॉफिट वाला दिया हुआ है, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो निकल आएगा आंसर। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी पी इक्वल टू 4 और इसमें एस पी इक्वल टू 5। तो अगर यहाँ पे 4 बराबर 12 है तो कैसे आएगा, इंटू 3 करने से, मतलब 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 है ना, कंपेरिजन करने से। तो ये 5 बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होना चाहिए 50 इज द आंसर। एक्स का वैल्यू 15 है, ठीक है, समझ में आ गया आशा करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चंस करते हैं और आज के सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। ए मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27, 27 रुपये में एक दुकान, एक खरीदार या फिर आप, हाँ खरीदार जो है ना वो क्या खरीदता है, एक आर्टिकल खरीदता है 27 रुपये में एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को आप लोगों को होमवर्क पे दे देता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लास्ट क्लास का होमवर्क भी किया था, ठीक है। तो हो गया, तो इसको आप लोग घर पे ट्राई करना। तो आज के सेशंस में 2 होमवर्क आप लोगों के लिए रखा है मैंने। मैं इसको समझा देता हूँ कि दुकानदार 27 रुपये में एक चीज़ को खरीदा और इसको सेल किया कितना, 10% प्रॉफिट के लिए, ठीक है।
एंड ऑफ द एसपी। अच्छा, 10% ऑफ द एसपी बोला गया, ठीक है। ये हमेशा इसको फोकस रखना कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है। 10%, 1/10 जो आएगा, 10 जो आएगा वो एसपी होगा, ठीक है। तो एसपी ऑफ द आर्टिकल निकलना है आपको, सेलिंग प्राइस निकलना है, ठीक है। तो नहीं आता है, नहीं समझ में आया, कर नहीं पाया, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर आज के सेशन यही रखते हैं। और बहुत बातें होते हैं बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों से कनेक्शंस बीच बीच में टूट जाता है, ठीक है, कुछ अलग सा चलता है। चलो फिर रखते हैं आज का सेशन यहीं पे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन एंड वाचिंग माय वीडियोस। अगर यहाँ तक देख लिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा होगा, स्प्रेड होगा। और जो भी जिसको भी अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता। और चलो फिर यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ अच्छे से पढ़ो और ढंग से पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लो, ठीक है। और बाकी कुछ भी आप लोगों का सजेशन हो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, और उसमें भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा आप लोगों का डिकोड पाठशाला के ऑफिशियल्स जो इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी है, आप लोग सर्च करके मैं दे दूंगा, ठीक है। उसमें जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर यही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।